पर आइए एक बार, प्रदीप भाई साहब प्लीज आइए। हमारे आज के अध्यक्ष महोदय सभा के डॉक्टर अशोक जी बड़जात्या, अध्यक्ष महासमिति, उन्होंने पूरा जीवन तत्व का अभ्यास भी किया, समाज में सैकड़ों काम भी किए, उन्हें समाज की नस नस पता है, वे समाज के दोनों पक्ष में ही जाते हैं और तत्व का गहन अध्ययन करते हैं। उनसे निवेदन है पधार करके इस अवसर अपनी बात कहें। आदरणीय अशोक जी बड़जात्या, इंदौर। समय सीमा अध्यक्ष की कोई तय नहीं कर सकता, 7 मिनट में ही खुद ही तय करता हूं। एक अमर आत्मा बाबू युगल किशोर जी की जन्म जयंती पर उनके जीवन के अवदान को तोलने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। परंतु बाबूजी इस बारे में क्या कहते थे, सुनिए उन्हीं की जुबान से। मर्त्य लोक का मानव करता, मेरे जन्म मृत्यु की बातें, मेरे जीवन को मत तोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। क्या उनके जीवन को तोलने के लिए पर्याप्त बांट या पर्याप्त वजन हमारे पास मौजूद है जो उनके अवदान को तोलने में सक्षम हो? उत्तर है नहीं। इसके आगे वे लिखते हैं, तुम्हें धरा पर यदि जड़ता से प्यार है तो चेतन बनने का क्या अधिकार तुम्हें है? तुम्हें धरा पर यदि जड़ता से प्यार है तो चेतन बनने का क्या अधिकार तुम्हें है? इस तंज में किस जड़ता से प्यार के बारे में वे कह रहे हैं? जड़ भौतिक सुख साधनों के बारे में वे कह रहे हैं या हमारी चेतन की जड़ता, हमारी मानसिक जड़ता पर प्रहार करना चाह रहे हैं? बाबूजी के कई प्रवचन, यूं कहूं कि प्रवचन ही नहीं, जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत मैंने सुने हैं जिनमें वो बड़ी निर्ममता से समाज के या परिवार के आचरण पर प्रहार किया करते थे। बड़ी बेबाकी से वह कहा करते थे कि आधा गिलास पानी अगर आपको पीना हो, प्यास आधे गिलास की हो, और पूरा गिलास अगर आपने पानी लिया और आधा गिलास पानी फेंक दिया तो सम्यक दर्शन तो दूर रहो, पुण्य भी कठिनाई से मिलेगा। ऐसी सैकड़ों बातों पर उनका महीन अध्ययन दार्शनिक होता था और वे कैसे पारलौकिक जीवन के निर्माण के लिए लौकिक जीवन जिया जाना चाहिए, इस बारे में भी हर प्रवचन में वे बात करते थे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, स्वामी जी के जीवन के बारे में भी उन्होंने विशद रूप से एक महाकवि के रूप में लिखा है। सब मुमुक्षुओं के लिए जो आज एक धरोहर बन गई है, उनके एक चित्रण की मानगी आपके रसास्वादन के लिए प्रस्तुत करता हूँ। पशुओं को त्राण मिला, अहिंसा को प्राण मिला, जग को वरदान मिला, अरे क्रांति दृष्टा, तुमने पलटी युग की धारा, अरे युग पुरुष, तेरा जग को अद्भुत मिला सहारा। अगर आप मेरी धृष्टता को माफ करें तो ये पंक्तियां जो स्वामी जी की लिखी गई थी, इन पंक्तियों को मैं बाबूजी के रचनात्मक जीवन को भी समर्पित करना चाहता हूँ। क्या ये लाइनें बाबूजी के जीवन को रेखांकित नहीं करती? क्या उनके अजस्र लेखन को भी वे रेखांकित नहीं करती हैं? पशुओं को त्राण मिला, अहिंसा को प्राण मिला, जग को वरदान मिला, अरे देव शास्त्र गुरु की पूजन लिखने वाले क्रांति दृष्टा, तुमने पलटी पूजन लेखन की धारा, अरे युगल तेरा जग को अद्भुत सहारा मिला, अरे युगल तेरा जग को अद्भुत सहारा मिला। अपनी उनकी कालजयी देवशास्त्र गुरु एवं शुद्ध पूजन आज मुमुक्षु जगत से ज्यादा मित्र पक्ष द्वारा पढ़ी जाती है, बोली जाती है, और यह मैं कह रहा हूँ मित्र पक्ष वाला। यह उनके लेखन की गहराई को स्थापित भी करती है। उनके लेखन की गहराई दुनिया के किसी भी श्रेष्ठतम कवि, वो खुद ही कहा करते थे कि मुझ पर जयशंकर, अभी चिन्मय ये भी बता रहे थे कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी का या रामधारी सिंह दिनकर के लेखन का उन पर प्रभाव था। परंतु मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के किसी भी श्रेष्ठतम कवि या महाकवि के काव्य या महाकाव्य की गहराई से अधिक गहरी थी, अधिक प्राज्वल थी, अधिक प्रांजल थी। इस संसार के कण कण को उन्होंने जी भर भर कर देखा, समझा और हमें उसकी निस्सारता बताई। बाबूजी के जीवन की, उनके चिंतन की गहराई को मापने के लिए कौन सा पैमाना हम बनाएं? एक जीवन की एक योजन की गहराई, 500 योजन की गहराई,
मुझ अबोध को तो ये समझ में नहीं आ सकता, न नाप सकता हूँ। बाबूजी के चिंतन की गहराई को, उनके शब्द विन्यास, भाषा कौशल को मैं अपने हाथ की लंबाई से नापने का मूर्ख प्रयास कैसे कर सकता हूँ। गगन नपे की ही बंद। स्वामी जी के द्वारा लिखी गई उनकी यह पंक्तियां, स्वामी जी के लिए लिखी गई उनकी यह पंक्तियां बाबूजी मैं फिर से आपको ही समर्पित करता हूँ, मानो वह आपने अपने स्वयं के लिए ही लिखी हो। कितने गहरे हो क्या सागर तुमको माप सकेगा, कितने गहरे हो क्या सागर तुमको माप सकेगा, स्वयं को उस अपनी लघुता का ही आभास मिलेगा। तुम जितना देते क्या उसका मोल कभी चुका पाएंगे। युगल जी द्वारा परोसे गए आध्यात्मिक रस का मूल भी क्या यह समाज कभी चुका पाएगा। जैन आध्यात्मिक जगत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले मोस्ट इम्पैक्टफुल 3 पर्सनों की, 3 महापुरुषों की अगर हम सूची बनाएं तो प्रथम नाम होगा पूज्य आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी, मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सन्स। दूसरा नाम निस्संदेह डॉक्टर हुकमचंद भारिल का होगा, और तीसरा नाम कौन सा होगा ये आपको बोलना होगा, मैं नहीं बताऊंगा। कौन सा होगा तीसरा नाम? आवाज में दम नहीं, क्या बात है? कौन सा होगा तीसरा नाम? अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी व्यथा उन्होंने यूं संप्रेषित की थी, अब तो डील बगड़ गयो भाया। राजस्थानी में है, अब तो डील बगड़ गयो भाया, मन बिल्कुल नहीं रागे, सारा जना बखर गया जान, अरे लाए सी लागे। अगर हमको लाए नहीं लग रही है तो लिखी हुई पंक्तियां बेकार हो जाएंगी। आपा सुरगा में ही चाला रे, आपा सुरगा में ही चाला रे, आपा बाधा सु छूटांगा रे, लारा शिवपुर भी चालांगा रे, गुरुदेव धोखो दे गया रे, बिना पूछा ही चली गया रे, बिना पूछा ही चली गया रे। बाबूजी आप भी हम सबको धोखा देकर शिवपुर सिधार गए, हमें आपके लार क्यों नहीं ले गए? गुरुदेव तो धोखा दे गए और आप भी बिना पूछे हमें आप चले गए, क्यों? हमें भी लाए लग रही है, हमें बाधा में क्यों छोड़ गए? आज किससे पूछे हम यह यक्ष प्रश्न। बाबूजी द्वारा रचित इन पंक्तियों की घोषणा के साथ 4.5 मिनट में अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। हे महात्याग, हे महाभाग, हे महात्याग, हे महाभाग, कितना अनंत तेरा प्रयाण, तेरे पुनीत युग चरणों में, तेरे पुनीत युगल चरणों में शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। और एक और बात, अब 2 मिनट की ये बात मैंने 4.5 मिनट पूरी कर दी। आज जो घोषणा हुई है कुरीति उन्मिलन की, मुझे इसके बाद मौका मिलेगा नहीं, इसलिए बोलना आवश्यक है। उसमें मेरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ 1.5 मिनट में, जो मंच पर उपस्थित लोग थे सारे निर्णय उनको ही लेना है, नीचे बैठे लोगों को कोई निर्णय नहीं लेना है। कृपया इस बारे में स्पष्ट रहें कि निर्णय आप सबको लेना है। क्या कैसे करेंगे? संतों महासमिति में भी हमने संतों के लिए आचार संहिता